हेलो। तो हम करेंगे आज नवंबर 25 के करंट अफेयर का रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड फूड बोर्न डिजीजेस एज अ नेशनल डिजास्टर? तो किसने किया है? साउथ अफ्रीका ने। वर्ल्ड में जो 30% अंडर 5 चिल्ड्रन की डेथ होती है, उसका कॉज ये फूड बोर्न डिजीज ही है। और इसको कौन मॉनिटर करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करता है। किस किस लेवल पर? रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। किसको? फूड बोर्न डिजीजेस को और जूनोटिक डिजीजेस को। ठीक है। और इसमें एक टर्म है DALY, जिसका मीनिंग होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। क्या इंडिया में कोई इनिशिएटिव है फूड बोर्न डिजीजेस के लिए? इंडिया में तो यस, इंडिया में है IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। दूसरा है फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फूड नेट। और नेक्स्ट है PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट, which country has announced to give World Peace Award to Prime Minister नरेंद्र मोदी? तो किसने अनाउंस किया है? अमेरिका ने। अमेरिका में किसने? तो ये है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज। किसके साथ मिलके? वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी के साथ मिलके। किसके साथ मिलके? एसोसिएशन ऑफ इंडियन एंड अमेरिकन माइनॉरिटीज विद वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, रिसेंटली स्कॉट बीसेंट हैज बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी रिसेंटली AI में भी किसी को मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था, वो इंडियन ओरिजिन के थे। उनका नाम था श्री राम कृष्णन। किसके लिए? AI। Next, who has been elected by the United Nations as the global brand ambassador of the United Nations FCCC, that is United Nations Framework Convention on Climate Change? तो किसे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर? तो एक पंजाबी सिंगर है, शुभ को। कब अपॉइंट किया गया? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 में। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बाकू। कहाँ है बाकू? अजरबैजान में। नेक्स्ट, what position has India achieved in the Global Climate Change Performance Index 2025? तो इंडिया का पोजीशन क्या है? 10th है। किस किस पैरामीटर पे देखा जाता है? तो मेनली 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, देन एनर्जी यूज, देन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वर्क। ये 3 मेजर हैं। इसके अलावा क्लाइमेट पॉलिसी भी कंसिडर की जाती है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन में हम हाई पे हैं, एनर्जी यूज में भी हम हाई पर हैं, रिन्यूएबल में हम थोड़े लो हैं, जैसे ट्रैक पे जाना चाहिए था उससे थोड़ा कम है, और क्लाइमेट पॉलिसी में हम मिडिल में हैं। नेक्स्ट, recently India and Daesh have signed an agreement to settle their cross-border transaction in local currency. Wow! International payment in rupees. तो ये है मालदीव्स। इसके अलावा UAE के साथ भी हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीमेंट किए हैं, और उसके अलावा बातें चल रही हैं। रशिया के साथ भी हमने किया है पेमेंट। नेक्स्ट, रिसेंटली DRDO has successfully flight tested India's first long range hypersonic missile from which coast? तो ये किया है उड़ीसा कोस्ट से, जिसका नाम क्या है? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो व्हीलर आइलैंड। यहाँ पर इंडिया का एरिया 51 भी है।
एरिया 51 इंडिया का सीक्रेट मिलिट्री बेस है। कौन कौन सी कंट्री के पास हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है अभी तक? तो ये है यूएसए, रशिया और चाइना। अगर हमने कर लिया तो हम 4th नंबर पे हो जाएंगे। नेक्स्ट, वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट सेल्फ सफिशिएंट काउ शेल्टर बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो ये है ग्वालियर में। यहाँ पर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट। नेक्स्ट, on which date is International Day for the Elimination of Violence Against Women celebrated every year? तो ये होता है 25 नवंबर को। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी साइलेंस अलाउ वायलेंस। इसलिए जब भी वायलेंस देखो तो उसके अगेंस्ट बोलो, आवाज उठाओ। नेक्स्ट, Prime Minister Narendra Modi's मन की बात प्रोग्राम organized on 24 November was the dash episode of this program। तो ये था 116th। काफ़ी सारे लोगों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है इसमें। Next, recently how many young artists have been honored with उस्ताद बिस्मिल्लाह खान Youth Award for the year 22 and 23? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किसके लिए फेमस थे? तो शहनाई। ये शहनाई को क्लासिकल लेवल पे ले गए थे और ये 82 लोगों को दिया जाता है। और किस किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फोक एंड ट्राइबल आर्ट, पपेट्री, एंड स्कॉलरशिप के फॉर्म में। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था ईयर 2006 में। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न अवॉर्डी भी हैं, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। Next, how many countries have recently signed the United Nations Sustainable Tourism Declaration? तो ये किया है 50 कंट्रीज ने। कब? ऑफ कोर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 में। और क्या इंडिया इसका पार्ट है? तो यस, इंडिया इज अ पार्ट। नेक्स्ट, इंडिया इज करेंटली द डैश लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर ग्लोबली। तो हम हैं 7th पोजीशन पे। नेक्स्ट, recently in which state has the Indian Army organized the humanitarian aid and disaster relief exercise joint release 2024? तो ये है गुजरात में। नेक्स्ट, in which state is the सबरीमाला टेम्पल located? तो ये सबको पता है, केरला में है। केरला में कहाँ पर? तो केरला में है पेरियार टाइगर रिजर्व के बीचों बीच, जो कि कहाँ है? जो है वेस्टर्न घाट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द लीडर इन द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स? तो ये है कर्नाटका। फ्लावर प्रोडक्शन को या कल्टिवेशन को बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, हु रोट द बुक फियरलेस गवर्नेंस? तो ये लिखा है फर्स्ट women IPS officer of India, that is Kiran Bedi, इन्होंने। Next, the gig economy is a free market system where employment is prevalent। gig economy जैसे कि Zomato, online delivery, freelancing, ये सभी गिग वर्कर्स में आते हैं। तो ये कैसे नेचर का रहता है? टेम्परेरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन दैट रेगुलेट हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म? तो ये है एड्रिनल हार्मोन। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो ये रहता है टॉप ऑफ किडनी। और ये कैसे शेप का रहता है? तो ये रहता है कुछ ट्रायंगल शेप, इस तरह का। सो विद दिस वी आर डन। थैंक यू।